देखिए 8वीं क्लास का ना एसएसटी का पेपर है 16 फरवरी 2026 को। तो मैं आपके लिए पिछले साल का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर लेके आऊं। एनुअल एग्जाम का फाइनल टर्म का पेपर है आंसर की के साथ। तो ये पेपर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको एक तो पैटर्न पता चल जाए। 2.5 घंटे का पेपर होता है, 60 नंबर का पेपर होगा आपको, ठीक है। और पेपर का पैटर्न ऐसे रहेगा, आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप ये पेपर और जो डीओई ने सैम्पल पेपर जारी करे ना, वो आप कर लेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। मैप कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको सारी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इस पेपर को चेकआउट करो, इसको पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर आंसर देने की कोशिश करो। आपके कितने सही है कितने गलत है आपको पता चल जाएगा। तो सेक्शन ए के मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, फिर आंसर दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप इस पेपर से भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर रहता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो मैं आपको पूरे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, और इसमें आंसर भी लगे हुए हैं। बट आप पहले कोशिश करो कि इसका आंसर ये हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। कमेंट में जरूर बताना कि आपके जो है सेक्शन ए में कितने मार्क्स बन रहे हैं, ईमानदारी से बताना, ठीक है। और अगर आप ये पूरा पेपर सोल्व कर पा रहे हैं ना, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। अगर आप एक क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे पा रहे, तो आप समझ लो कहाँ पर हो, ठीक है। तो आपको बहुत बहुत मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो ऐसे मैंने आपके लिए साइंस के, मैथ्स के, इंग्लिश के, हिंदी के सारे पेपर डाले हैं। पिछले साल के सैम्पल पेपर भी डाले हैं इस साल के। तो सारी 2-3 वीडियो देख लेंगे, एक आधा पौना घंटा दे देंगे, तो आपको कुछ नहीं जाएगा। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी, आपके नंबर भी अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके जो सेक्शन ए के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है ना, वो कम से कम 20 क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू। आप 20 में से 20 ला सकते हैं अगर आप 2-3 कर लेंगे। ये पेपर कर लेना, जो सैम्पल पेपर वो कर लेना, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लेंगे, तो आपके 20 में से 20 आ ही जाएंगे नंबर आराम से, ठीक है। पर थोड़ी आपको मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि पेपर जो है सारा घुमा फिरा के इनमें से आता है। क्योंकि पिछली बार जो मिड टर्म के पेपर सैम्पल पेपर थे, अगर आपने नोटिस करा हो तो उसमें से बहुत कुछ पेपर सेम ही आ गया था, ठीक है। तो इस बार भी जो डीयू ने जारी करे ना सैम्पल पेपर फाइनल टर्म के, तो उसको भी कर लेना। देखो 15 क्वेश्चन है ये एमसीक्यू के, तो 15 में से 15 आप आराम से इजीली ला सकते, ठीक है। तो मैं आपको इसके अब आंसर दिखा देता हूँ, इसमें ऑफिशियल आंसर की है ये, ठीक है। जैसे पहले का ए है, दूसरे का ए है, ठीक है, तीसरे का सी है आर, चौथे का डी है। ऐसे आप करके अपने आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना बच्चे, ठीक है। अब सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन बी के देखो क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस हैं, देखो एक आधा क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, ये नहीं है कि नहीं आएगा, एक आधा क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। बट आप तैयारी कर रहे हो अपनी पूरी अच्छे से, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लो सेक्शन बी के, ये इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है। अब मैं आपको सेक्शन बी के आंसर दिखा देता हूँ। आंसर जो है हिंदी मीडियम में ये आंसर की मेरे पास, इंग्लिश मीडियम में अभी अवेलेबल जो है अवेलेबल नहीं है। अगर आती है तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन आप देखें ना पॉइंटों में लिखे हैं, अगर आप पॉइंटों में लिखना चाहते हैं पॉइंटों में लिख सकते हैं, ठीक है। बट एक्यूरेट होने चाहिए, तभी आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। जैसे 3 नंबर का 3 पॉइंट लिखे तो 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे आप। अब सेक्शन बी के बाद सेक्शन सी है ये क्वेश्चन देख लो, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम में देख लो। अब मैं इसका आपको आंसर दिखा देता हूँ सेक्शन सी के। आंसर किया नहीं ऑफिशियल, तो इसमें पॉइंटों में लिखे हैं। तो अगर आप पॉइंटों में भी लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, पर पॉइंट जो है एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि टीचर की नज़र अगर आप पॉइंटों में लिखते हैं ना फटाफट वो पढ़ लेता है। अगर आप पैराग्राफ में लिखते हैं तो पूरा तो पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे वो नहीं पता मुझे, बट ये है कि वो पैराग्राफ अगर उनको लाइन जो वो पढ़ रहे हैं उनको सही लग रही है तो पूरे मार्क्स आपको उनको मिल जाते हैं, मतलब बच्चों को, ठीक है। तो ये होता है थोड़ा पॉइंटों। अब सेक्शन डी में देखते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है। अब मैं इसका आपको आंसर दिखाता हूँ 8वां 9वां। देखो पॉइंटों में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो पढ़ लेना एक आधा क्वेश्चन के पॉइंट कैसे कैसे हैं, ठीक है। थोड़ा दिमाग में बैठेंगे, अगर बाई चांस क्वेश्चन आ भी जाता है तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप लिख तो देंगे, 2-4 पॉइंट तो लिख ही देंगे। तो ये फायदा होता है।
ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन है। अब मैं आपको उसके पहले सेक्शन वाइज क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो सेम पैटर्न ऐसे रहेगा, ऐसे भी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, डिजिट भी चेंज हो सकती है, क्वेश्चन घुमा के भी दे सकते हैं, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आराम से इजली कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये है, इसलिए पिछले साल के पेपर जरूर करने चाहिए। उससे हमें पता चलता है कि पैटर्न कैसा आता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आप इसको पेपर को देखो, ये पेपर आपको हार्ड लग रहा है या इजी लग रहा है, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये 12वां क्वेश्चन है, देख लो। ये इंग्लिश मीडियम में है। पूरा पेपर दिखाऊंगा, पूरी ऑफिशियल आंसर की भी दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, मतलब पूरा जो मैप है 5 नंबर का होगा ये, तो 5 में से 5 आप आराम से इजीली ला सकते हैं। तो ये देखो, इसका आंसर देख लो। ठीक है, वीडियो को रोक सकते हैं आप, आराम से इजीली देख सकते हैं। ये 12वें क्वेश्चन के आंसर है। ये मैप है। ठीक है, ये देखो ये मैप है, और ये मैप जरूर कर लेना। देखो दिल्ली कहाँ है, लखनऊ कहाँ है, झांसी, जलियांवाला बाग, ये सब ऐसे दोबारा भी पूछ सकते हैं, तो बिल्कुल हल्के में मत लेना पेपर को, पहले ही कह रहा हूँ मैं। ठीक है, मैप की तैयारी अच्छे से कर लेना, 5 नंबर आराम से ला सकते हैं हम। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाने। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।